अगेन सेकेंड लेयर लगाएंगे, जैसे आपने फर्स्ट लेयर लगाई है डायरेक्टली इसके ऊपर ही हम सेकेंड लेयर देंगे। प्योर करवाएंगे। टॉप कोट करोगे एंड यू आर डन। तो अब एनी डाउट, एनी क्वेश्चन कर लोगे, कोई डाउट आपको? जल्दी जल्दी से बताओ, इन तीनों स्टेप्स में किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? नो नो मैम, नो मैम, कर लेंगे। क्रोम करें आज? क्रोम एंड 3D नेल आर्ट्स रहती हैं आपकी, बाकी सब तो यस हो गया। यस। कल हम ड्रिल, रिफिल एंड रिमूवल्स कर लेंगे। देखो रिफिलिंग भी आ गई है मेरी, तो हम इसके ऊपर रिफिलिंग भी सीख लेंगे। मैम एक्चुअली मैंने अपने सिस्टर के ऊपर जो नेल आर्ट किया था ना, तो उसको हैबिट नहीं है, तो उसको रिमूव करना है। तो मैंने ड्रिल से वो थोड़ा छोटा कर दिया है, बट उसको ना थोड़ा काम करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। हम कल करेंगे ना रिमूवल्स, तो आप रिमूव कर लेना। ओके, उसके लिए क्या क्या लगेगा मैम, मतलब रिमूवर और? मैजिक रिमूवर ले सकते हो आप। ओके फोइल्स आते हैं, रिमूवर फोइल्स, वो ले सकते हो। ओके, तो ठीक है इसकी मैम। मैं तीनों की फोटो अभी आपको सेंड कर दूंगी। क्लियर? ओके। हाँ जी मैम, आप जी। शेयर कर देना, अगर जो नहीं होगा मैं एक बार मंगवा लूंगी मैं भी। ठीक है। तो क्रोम के टॉपिक्स हैं हमारे 4, हम वो कवर करेंगे, देन हम 3D नेल आर्ट्स के टॉपिक करेंगे। आप लोगों को क्रोम पता है क्या होता है? जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, क्रोम पता है क्या होता है? शिमर जैसा ही जो होता है, जिससे मिनी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब यूज बहुत करना आता बहुत है? ही छोटे। मैंने ट्राई किया था बट वो मुझसे क्लियर नहीं हुआ। ओके। एक मैम है ना, ऐसे जो ये प्रेस ऑन है, उसमें जैसे मेरी क्या बहनें बाहर रहती है, तो कभी कभी उनको ऐसे मेरे को देना होता है। तो अब उनका साइज मेरे को यहाँ से तो कैसे ही पता चलेगा? आप प्रेसों की क्लास ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। ओके। प्रेसों का साइज वगैरह, प्रेसों की क्लास आ रही 11 से, उसमें आपको समझ आ जाएगा। मैंने तो देखी नहीं, इन्हें डाल के रखी, मैं चेक नहीं करी। उसकी एक मिनट, फीस आपके क्या होगी टॉपिक्स मैम? देख लीजिए। 1500 है। ओके। या फिर आप पूरा प्राइवेट क्लास में आ रहे हो तो आपका उसके अंदर भी सिलेबस है। एक मिनट, सिलेबस देख लो आपका। आइसोलेटेड क्रोम, टेक्सचर्ड क्रोम, रिवर्स आइसोलेटेड क्रोम एंड क्रोम ट्यूलिप। चलो, आइसोलेटेड क्रोम हम सबसे पहले सीखते हैं, और आपको प्रोडक्ट बनाना भी सिखाऊंगी, कैसे आप क्रोम का प्रोडक्ट बना सकते हो। आपने ब्लैक ब्लैक कलर देखा होगा, लोग अप्लाई करते हैं क्रोम करने के लिए, देखा है? कैमरा ऑफ है मैम।
विजिबल है नाउ? बोलो। यस जी मैम। जी। तो मुझे बताओ, आपने क्रोम देखा है? ब्लैक कलर से कुछ कुछ ड्रॉ करते हैं, देन उसके ऊपर क्रोम करते हैं। यस मैम। तो वो ब्लैक कलर क्या होता है, वो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी और लेना भी सिखाऊंगी, कौन सा लेना है। तो जैसे हम किसी को घर में खांसी हो जाती है, आप बाजार से कफ सिरप लाते हो? बताओ मुझे। हाँ, मतलब कभी बाजार से कभी घर से ऐसे बनाते है ना? और घर से भी बनाते हो आप, घर पे कई कई कुछ कुछ टोटके करके घर पे भी बना लेते हैं ना। हैं। यस। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, बाजार से कैसे आपको कफ सिरप लाना है और कैसे घर पे टोटकों से आपने बनाना है। तो यहाँ पे मैं बफिंग कर लूंगी टिप्स की, क्योंकि फिर उसके ऊपर जो भी हम नेल आर्ट करेंगे वो स्टे करेगा। बेस कोट लगाएंगे। अगर आप में से किसी ने भी प्राइवेट क्लास में आना हो, तो आप लोगों के लिए फीस आई डोंट नो, मतलब शायद 20% ऑफ है। तो वो मैं आपको सर से पूछ के बताऊंगी कितने परसेंट ऑफ है। आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। जो हमारी 7 डेज की क्लास में बच्चे होते हैं उनके लिए काफी परसेंट फीस डिस्काउंटेड रहती है। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली 20 या 40 या 50% कितने परसेंट रहती है, वो मैं आपको पूछ के सर से बताऊंगी। कोई इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हैं। 45 डेज का वो कोर्स रहता है कंप्लीट। आप रोज रेगुलर बेसिस पे क्लास लेते हो उससे उसमें। मैम एवरी, बताना आप एक बार। हाँ मैं पूछ के बताऊंगी सर से। तो हम इसको क्योर करने रखेंगे। देखो क्रोम जो होता है आपका, क्रोम सबको पता है ना क्या होता है? यस मैम। क्रोम आपका कहाँ कहाँ चढ़ता है? जहां जहां पे आपका होता है टॉप कोट। ये आपको थ्योरी लिखनी है, अपनी नोटबुक में लिखो। जहां जहां जाएगा टॉप कोट वहां वहां जाएगा क्रोम। तो आपका ये क्रोम होते हैं। दो तरीके के क्रोम होते हैं, एक पर्ल क्रोम, एक मेटेलिक क्रोम। ऐसे होते हैं, ये पर्ल क्रोम होते हैं। हमने ओम्ब्रे करा था, ओम्ब्रे के ऊपर ये कर सकते हो। अब शायद मैंने कराया भी था ये, हाँ। है ना। और इसके बाद यस। आते हैं इस तरीके के कलर्ड वाले मेटेलिक क्रोम। तो हम मेटेलिक क्रोम से काम करना सीखेंगे कैसे करना है। ये सब मेटेलिक क्रोम है आपके, ठीक है। एक मैम जो व्हाइट में आता है ना उससे। वो पर्ल क्रोम होता है। हाँ, वो भी है। हाँ है, उसका भी बताना। मैंने क्या उसका मंगवाए मैंने थे तो फिर बताया था तीनों आपको, चारों मंगवा लिए साथ में। वो मैंने बताया था आप लोगों को। मे बी ना, आपने शायद ना एक वो जो थर्ड फोर्थ डे की क्लास शायद अभी नहीं डाली है, फर्स्ट और सेकंड डे की क्लास डाली है। थर्ड की भी डल गई है, एक बार आप देखना, बाकी मैं भी ठीक है, देख अब मैं लूंगी। वापस चेक कर लूंगी, आप ही देख लेना एक बार। मैंने फर्स्ट सेकंड डे की देखी थी डबल, फिर भी अगर मेरे को मिसमैच हुआ है तो मैं चेक कर लूंगी वापस। ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया, जहां जहां जाएगा टॉप कोट वहां वहां जाएगा क्रोम। यस। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसके ऊपर टॉप कोट कर दूं पूरे नेल पे, इसके ऊपर पूरे नेल पे टॉप कोट कर दूं और क्रोम रब कर दूं, तो पूरे नेल पे क्रोम आएगा? हाँ। तो पहले के जमाने में जब हम 4-5 साल पहले नेल्स करते थे तो ऐसे चलता था क्रोम। हम क्या करते थे, पूरे नेल पेंट लगाई कोई भी, उसके ऊपर हमने इस जैसे लगाई नेल पेंट, इसको क्योर कराया, इसके ऊपर हमने टॉप कोट डाल दिया। टॉप कोट डालने के बाद हमने क्या करा, मुझे बताओ? क्रोम रब करा। क्रोम रब करते ही क्या हुआ? उसकी मेटेलिक फिनिश आ गई। हाँ, उस पे एज इट इज मेटेलिक लुक आ गया। तो इसीलिए हम कहते हैं जहां जहां जाएगा टॉप कोट वहां वहां जाएगा क्रोम। अब इसी थ्योरी को हमने यूज करा, किसी का पता नहीं कौन से नेल आर्टिस्ट का दिमाग चला, उसने इतना मुश्किल कर दिया क्रोम को कि बच्चे सारे कंफ्यूज होने लग गए अब क्रोम कैसे बनेगा। अब हमने क्या करा, क्रोम का कुछ अलग अलग डिजाइन बनाने लग गए यही थ्योरी को यूज करके। हम क्या करते हैं, पूरे नेल को मैट कर देते हैं और जहां जहां जैसे जैसे डिजाइन बनाएंगे वहां वहां हम टॉप कोट से डिजाइन बना देते हैं। तो क्रोम कहाँ कहाँ चढ़ेगा फिर?
जहाँ डिजाइन जहाँ पे रहेगी, टॉप कोट है वहां पे। टॉप कोट के बाद में जहाँ अपन डिजाइन करके उसको मतलब ऐसे ऐसे टोन से भी साफ करते हैं ना उसको एक बार वापस। जहां जहां आप डिजाइन बनाओगे वही वही आपका टॉप कोट चढ़ हाँ। जाएगा। तो मैंने एक थिक लेयर लगाई है नेल पेंट की, ताकि मुझे बार बार लगानी ना पड़े, डायरेक्टली हम नेल आर्ट पे आए। क्योर करवाएंगे 60 सेकेंड्स के लिए। चलो, अब सबसे पहले हमें इसको मैट करना पड़ेगा कुछ भी डिजाइन बनाने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रशियन मैट टॉप कोट यूज करोगे, या फिर नॉर्मल मैट टॉप कोट करोगे। तीन ऑप्शन है, या फिर आप नॉर्मल टॉप कोट करोगे। दिस इज टॉप कोट, दिस इज रशियन मैट टॉप कोट, या फिर आप नॉर्मल मैट टॉप कोट करोगे। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैट टॉप कोट नहीं करती, क्योंकि मैट टॉप कोट अच्छे से क्योर नहीं होता, तो मैं इसको बहुत कम करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, तो रशियन मैट टॉप कोट करती हूँ। इससे क्या होता है, आपका बहुत अच्छे से क्योर हो जाता है और बेस पूरा मैट हो जाता है। या फिर टॉप कोट करके मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ कि मान लो मैं टॉप कोट कर दूं और उसको बफिंग कर दूं, तो भी तो मेरा बेस पूरा मैट हो जाएगा, रफ हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको दोनों ही तरीकों से करके दिखाऊंगी। रशियन मैट टॉप कोट ले सकते हो, दिस इज माय सीक्रेट टॉप मैट टॉप कोट, जिससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन इसके बाद भी हम बफिंग करेंगे ही, तो इससे अच्छा आप टॉप कोट लो। टॉप कोट में क्या होता है, जहां जहां शाइन होती है आपको पता लग जाता है, आप जहां जहां बफिंग करो वहां वहां बफिंग अच्छे से हो रही है। इसमें पता नहीं लग पाता, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। तो सबसे बेस्ट तो है आपका टॉप कोट। क्लियर है। यस मैम। इनमें कुछ डिफरेंस होता है क्या मैम, रशियन टॉप कोट और मेड टॉप कोट? नॉर्मल टॉप कोट होता है, रशियन मैट टॉप कोट क्रोम के लिए ज्यादातर यूज होता है, और मैट टॉप कोट नॉर्मल होता है। अब मेरे पास है दो प्रोडक्ट। एक तो मेरे पास मार्केट का कफ सिरप, जो ब्लैक कलर से हमने बनाना है ब्लैक। अब ये बताओ, मैंने तो बोला आपको कि टॉप कोट के ऊपर ही मैंने क्रोम चढ़ाना है। तो अब इन्होंने क्या करा, इसके अंदर है टॉप कोट ही, टॉप कोट के साथ इन्होंने डाल दिया कुछ बिल्डर जेल। बिल्डर जेल या फिर 3D टॉप कोट डाल दिया। 3D टॉप कोट भी तो है टॉप कोट ही, नाम 3D दे दिया। 3D मतलब थोड़ा सा थिक टॉप कोट, लेकिन है तो टॉप कोट ही ना वो। यस। और उसके साथ डाल दिया ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्यों डाला, जिससे पता लग सके जहां जहां आप डिजाइन बना रहे हो वहां वहां पे डिजाइन बनता जाए। अगर मैं नॉर्मल ट्रांसपेरेंट टॉप कोट लेके डिजाइन बनाऊंगी तो क्या बनेगा डिजाइन, नहीं बनेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। ओके। अब इसको ही मैं घर पे बनाऊंगी। आप घर वाला भी यूज कर सकते हैं, आप बाहर वाला भी यूज कर सकते हैं। घर में बनाने का क्या तरीका है आपका, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लूंगी 3D टॉप कोट। तो टॉप कोट मतलब टॉप कोट, टॉप कोट ही डाल रही हूँ। मैंने क्या बोला था, जहां जहां जाएगा टॉप कोट वहां वहां जाएगा क्रोम। तो मैं क्या डाल रही हूँ आपके सामने, एक तरीके का टॉप कोट।
कंफ्यूज ये तो नहीं हो थोड़ा, गए? एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैम। ये टॉप कोट, ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। अपन जो नॉर्मल टॉप कोट यूज में लेते हैं वो पतला है। थोड़ा रनी होता है। है तो टॉप कोट ही ना, चीज तो सेम ही है ना, चाहे आप आटा गूनो, चाहे आप मोटा हाँ आटा गूनो, चाहे पतला गूनो, है तो सेम ही चीज। ठीक है, तो अब मतलब इसमें ऐसे हो सकता है जैसे अपन ने ये वाला 3D टॉप कोट बोल के जो आता है वो ले, उसमें ब्लैक नेल पेंट ऐसे मिला के ऐसे कर ले। हाँ या तो फिर वही जो सिखा रही हूँ, बेसिक दिस हो, बेसिक एक टॉप मिनट कोट। मेरी बात सुन लो पहले, बाद में क्वेश्चन पूछना। मैं आपको होममेड कफ सिरप सिखा रही हूँ, पहले आप सीखो। आप लोग क्वेश्चन पहले पूछते हो, सीखते बाद में। उसके सॉरी बाद मैं मैम। ब्लैक कलर मिलाऊंगी ताकि मैं जहाँ पे भी डिजाइन बनाऊं वहां पे बन सके, मेरे को दिख सके। दिखने के लिए ब्लैक कलर मिला रही हूँ। और आपको पता हो नेल पेंट्स में भी थोड़ा सा टॉप कोट डाला जाता है, ठीक है। और अब मैं फाइनली डाल रही हूँ हल्का सा टॉप कोट। तो जैसे चाय बनाते हो, चाय बनाने की रेसिपी होती है, या मान लो आप कफ सिरप बनाते हो, आप क्या डालते हो? हनी डालते हो, अदरक डालते हो, है ना, हल्का सा नमक डालते हो। तो ये यही अपने मैम आपने अभी ये थर्ड क्या डाला है? टॉप कोट। नो 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 नो, मतलब अच्छा ओके, रनी वाला टॉप कोट है वो डाला है आपने, राइट? या ओके ओके फाइन। तो आपका ये होममेड कफ सिरप इज रेडी। आपको इसको मिक्स करना है, और अगर आप देखोगे दोनों चीजें सेम है। अब मार्केट वालों ने तो कैसे बनाया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या डाला क्या नहीं डाला, लेकिन काम ये दोनों चीजें सेम करती हैं। जो मैंने बनाया है मैंने आपको बता दिया कैसे बना है। ये इससे अच्छा काम मेरे वाला सीक्रेट कफ सिरप करता है। कभी बना के देखना और इसको यूज करना, ये बहुत ज्यादा थिक थिक होता है। मार्केट वाला जेली जेली सा होता है, देखो कैसा सा है। और ये मेरा देखो कितना फ्लूइड और कितना प्यारा कंसिस्टेंसी है कि इजीली आपका जो डिजाइन बनाओगे वो बन सकता है। आपको यस। इसको और पतला करना है तो आप क्या करोगे? टॉप कोट डालोगे। मोटा करना है तो आप 3D टॉप कोट डाल दोगे। ओके मैम। कब मोटा करना है कब पतला करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊं। तो मेरा यहाँ पे नेल रेडी है मैट होके। हल्का सा फाइलिंग करेंगे अगेन, चाहे रशियन मैट है तब भी हम फाइलिंग करेंगे ही। मैं रिस्क नहीं लेती कि क्रोम चढ़ जाएगा इधर उधर, इसीलिए मैं यहाँ पे फाइलिंग करूंगी। अब मैं बना रही हूँ कुछ भी रैंडम डिजाइन। देखो कितने प्यारे तरीके से फ्लो कर रहा है, राइट। अभी मैं आपको मार्केट वाला खोल के दिखाऊं, इतने अच्छे से चलता ही नहीं है ब्रश उस पे। तो ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, आपको इसको याद रखना है। अगर आप भूल जाओगे तो आप नहीं बना पाओगे। कई लोग क्या करते हैं, बिल्डर जेल से बनाना सिखाते हैं, किसी और चीज से बनाना सिखाते हैं। बिल्डर जेल से बनाओगे बहुत ज्यादा स्टिकी स्टिकी होता है, और आपको उसको वाइप करना पड़ता है। वाइप करते ही आपका क्रोम भी हट जाता है, राइट। क्योंकि बिल्डर जेल कैसा होता है, अभी यस आप लोग मैम, आप लोग ही बता रहे थे, स्टिकी रहता है। वो मोटा होता है। तो दिस मैम इज माई। इसमें ये जो ब्रश केस है जो आप यूज में ले रहे हो, हाँ, ये मतलब ऐसे कोई नंबर के हिसाब से आते हैं या फिर ऐसे ही कोई ऐसे सेट आते हैं मतलब? सेट आता है 4 to 5 ब्रशेस का, आप वो ले सकते हो। ओके। कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। और अगर मतलब जैसे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगाने हो तो ऑफिशियल साइट से मंगाना चाहिए या फिर कोई ऐसे है, ऐसी शॉप जहाँ से हम मंगवा सकते हैं मैं आपको ऑनलाइन? लिंक्स भेज दूंगी लास्ट डे पे ना। ओके मैम। तो ये मैंने डिजाइन बनाया रैंडम, इसको मैं क्योर करवाऊंगी फॉर 60 सेकेंड्स। अब ऐसा नहीं होता कि 60 सेकेंड में क्योर हो ही जाएगा। कई बार नहीं होता, कई बार ओवर क्योर हो जाता है। तो हमें ना तो इसको ज्यादा क्योर कराना है ना कम क्योर कराना है। कैसे पता चलेगा? पहले आप इसको 50 सेकेंड क्योर कराओ। 60 भी नहीं कराना, 50 कराओ। देन उसको मैं अभी आपको बताती हूँ आपने कैसे चेक करना है। उसको चेक करोगे, अगर चेक करने पे वो प्रॉपरली सेट हो गया है तो मतलब आपका वो क्योर हो गया। अगर सेट चेक करने पे वो स्टिकी लग रहा है तो अभी क्योर और होना है। देखो आपको कैसे चेक करना है।
जस्ट अपनी फिंगर को इस तरीके से चलाओ। देखो अगर आपको ब्लैक कलर आ रहा है तो मतलब ये क्योर नहीं हुआ, और नहीं आ रहा तो ये परफेक्टली क्योर हो गया है। अच्छा अगर मैं ब्लैक कलर ना डालती तो क्या ट्रांसपेरेंट कलर मेरे हाथ पे आता, मुझे दिखता? नहीं नो दिखता, नो मुझे मैम। पता ही नहीं लगता कि वो क्योर हुआ है या नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ब्लैक कलर डाला है। क्रोम लोगे अपना, बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको क्रोम लेना है, लाइक दिस। इसको रब करोगे लाइक दिस। रब कर दिया। रब करने के बाद ब्रश लेना है एंड इस तरीके से एक्सेस सबको रिमूव कर देना। जस्ट लुक एट द फिनिश, जहां जहां क्रोम चढ़ाया सिर्फ वही वही पे क्रोम है आपका। क्लियर? दोबारा बता रही हूं, इस तरीके से रब करो। आप डस्ट ऑफ कर सकते हो हल्का हल्का, या फिर आप स्पंज लेके भी क्लीन कर सकते हो। ठीक है? एनी डाउट इसमें किसी को? नो मैम। नो नो नो। ऐसे ही बनाना है आपको प्रॉपर। उसके बाद आप इसको लॉक कर दोगे। लॉक किससे करना है? प्रॉपरली लॉक करना है। लॉक नहीं होगा तो आपका टॉप कोट पूरा उतर जाएगा और नीचे से काला काला आपका निकल के आ जाएगा। कईयों का देखते हो ना काला काला, कंप्लेन करते कि मैम क्रोम के बाद ब्लैक ब्लैक हो गया। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने इसको लॉक प्रॉपरली नहीं करा है। टॉप कोट अच्छी क्वांटिटी में लगाओगे, टॉप कोट से इसको लॉक कर दोगे। तो दिस इज योर आइसोलेटेड क्रोम। क्लियर है? यस मैम। अब अगर आपको टेक्सचर्ड क्रोम बनाना है, टेक्सचर्ड का मतलब हमें इसको थोड़ा सा थिक करना है। चलो मैं टॉप कोट लगा के दिखाती हूँ आपको। टॉप कोट लगा के क्या करना है आपने, टॉप कोट लगा लो, इसको क्योर करवा दो। आप चाहो मैट टॉप कोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैट टॉप कोट करके भी दिखा देती हूँ, तीनों ही चीजें यूज कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ टेक्सचर्ड क्रोम क्या होता है? टेक्सचर्ड क्रोम मतलब थोड़ा सा उभरा उभरा क्रोम फील हो आपको नेल पे। ठीक है? ओके मैम। उसके लिए हम क्या करेंगे? एनी गेसेस? थोड़ा सा 3D टॉप कोट ज्यादा डालेंगे, है कि नहीं? अच्छा, जो मतलब एक तो आपने जो बनाया वो तो थोड़ा मतलब रनी है, एकदम थिन, एकदम पतला सा ना, वो हम्म। हल्का मोटा रहेगा, ऐसे उभरा हुआ दिखेगा उस पे। हाँ, उसको ओके। मोटा करने के लिए आप थोड़ा सा 3D टॉप कोट और डालोगे। थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर लो। ये देखो ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का बन गया, तो ये आपको 3D टॉप कोट का इफेक्ट देगा। अब ये देखो मैंने टॉप कोट कर दिया। अब मैं जहां जहां फाइलर चला बफर चलाऊंगी मुझे दिख रहा है कि यहाँ यहाँ मैट हो रहा है, जबकि मेरा मैंने मैट टॉप कट कर दिया तो उसमें दिखता है? नहीं दिखता। कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं लगता कहाँ से मैट हुआ कहाँ से नहीं हुआ। लेकिन जब हम टॉप कोट करते हैं तो हमें दिखता है साफ साफ कहाँ से मैट हुआ कहाँ से मैट नहीं हुआ। टॉप कोट करने का ये फायदा होता है, बेस में लगने के चांसेस नील हो जाते हैं। क्लियर है? यस मैम। तो आपको जो टेक्निक समझ में आए आप वो कर सकते हो। मैं ज्यादातर टॉप कोट करती हूँ, मेरे को ये बेस्ट लगता है। मैंने क्या एक दो बार ऐसे ट्राई किया नेल पेंट लगाने के बाद ऐसे बफ करके, बट जैसे आप कर रहे हो वैसे मेरे को हल्का दिखा, तो मेरे को ऐसे डर लगा जैसे नीचे की नेल पेंट पूरी हट गई। बट नहीं। वो टॉप कोट लगा दे तो वापस उसकी शाइन आ जाती है, राइट? या ओके। लेकिन अभी इसके अंदर जरी सी भी शाइन नहीं होनी चाहिए। जहां पे शाइन दिखेगी वहां पे देखो, यहाँ पे हल्की सी शाइन दिख रही है, मतलब अगर यहाँ पे मैंने बफिंग नहीं करी तो यहाँ पे मैंने डिजाइन बनाया तो नीचे पे वाले डिजाइन पे भी आपका ये क्रोम चढ़ जाएगा। तो ओके। प्रॉपर अच्छे से आपको यहाँ पे बफिंग करनी है।
हल्की सी यहाँ पे भी शाइन दिख रही है, तो इसका ये है टॉप कोट का फायदा कि आपको पता लग जाता है कहाँ पे आपकी शाइन है। ओके। टेक्सचर्ड क्रोम करेंगे। टेक्सचर्ड क्रोम के लिए आप थोड़ा सा जैसा डिजाइन चाहो वैसा थिक डिजाइन बना सकते हो। लाइक दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे टेक्सचर वाला डाल दिया, पीछे की तरफ आपने पतला वाला लगा दिया, तो आगे का जो आपने टेक्सचर वाला जहां पे डाला है वहां पे टेक्सचर लगेगा, पीछे आपका प्लेन लगेगा, राइट। यस। प्योर करवाएंगे। आप जैसा मर्जी टेक्सचर डिजाइन बना सकते हो, दैट इज अप टू यू। अगर आपको मेरे नेल्स दिख रहे हो तो ये भी थोड़ा सा टेक्सचर में है, ये देखो दिख रहा है टेक्सचर, थोड़ा सा 3D इफेक्ट में, दिस इज टेक्सचर। मतलब कहने का मतलब जब क्रोम आपका ऊपर ऊपर उभरा हुआ दिखे, जैसे इसमें दिख रहा है, दिख रहा है। मैम थोड़ा आप अपना जरा हैंड दिखाइए ना अच्छे से, मतलब ये मुझे देखो, थोड़ा डिजाइन देखना था। तो ये 3D इफेक्ट जो दिख रहा है आपका, ये टेक्सचर में है। ओके मैम ओके। आपने के टाइप भी किया है ना? हम्म। तो आपको अब चेक कर लेना है। चेक करने पे अगर आपको प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो क्रोम खोलोगे। आ, 1 सेकेंड मैम। इसको आपने 60 सेकेंड के बाद अगर अगर ऐसा लगे कि हल्का सा ऐसा है तो फिर से इसको 10-20 सेकेंड्स करना है इसको क्योर। या मैं प्रॉपर 60 भी नहीं करती, आई डू ओनली 50, क्योंकि ओके 60 में समटाइम्स ओवर क्योर हो जाता है, और ओवर क्योर अगर आपका हो गया तो चिपकेगा ही नहीं क्रोम, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। ओके। बट मैम मेरी यूवी पे ना 60 है, 30 और 10 है। तो आप 10 सेकंड पहले निकाल लो ना। वो उसमें टाइमर बताता है, वैसे भी 50 के बाद निकाल सकते हैं। तो दिस इज योर टेक्सचर क्रोम। अब आपको यहाँ से फील हो रहा होगा, यहाँ पे टेक्सचराइजेशन आ रही है। मस्त लग रहा है मैम। तो ये देखो यहाँ से उभरा उभरा फील हो रहा है क्रोम, साइड से, इस पार्ट से जहां से हमने लगाया या यहाँ से ये उभरा उभरा फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको 3D इफेक्ट दिया था। यस मैम। मैम आप मतलब क्लास जैसे अभी कल तक रहेगी तो उसके बाद 1 महीने तक रहेगा ना उसका वो बेकअप? ये आपने जब से शुरू किया उससे, क्योंकि मे बी अभी क्या बीच में त्योहार आ जाएंगे ना तो फिर वापस ऐसे ससुराल जाना पड़ेगा, तो अगर वो टाइम पे क्लास नहीं ले पाए, अगर कुछ इशू रहा ऐसे डाउट रहा तो। क्या कह रहे हो? मैंने पूछा जैसे आप बोल रहे हो मतलब आज और कल 2 दिन में कंप्लीट करना है क्लास, राइट? या
तो कल से 1 महीने तक रहेगी क्लास, या मतलब जब से आपने स्टार्ट किया तब से, क्योंकि क्या अभी क्या राखी आ जाएगी ना। नहीं, कल से रहेगी 1 महीने तक। हाँ, क्योंकि क्या ना वो टाइम पे तीज वगैरह रहती है, तो ऐसे जाना पड़ेगा ना ऐसे घर पे, तो तो कोई मैं भी दिक्कत नहीं, आप देख सकते रहा हो। तो। हाँ, बस वही पूछ रही थी एक बार। और आप बताना एक बार, क्योंकि मैं भी मतलब त्योहार के बाद भी अगर मैं एक्सटेंड करूँ उसको जो 45 डेज वाला है, वो कर हाँ सकते हैं ना जी। मतलब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसकी फीस वगैरह सर से पूछ के बता दूंगी आपको। हाँ, आप वैसे उसकी फीस बताना। 25,000 है, बट आप लोगों के लिए डिस्काउंट रहेगा, तो वो सर से पूछ के मैं बताऊंगी क्या है। ओके मैम। चलो, अब हमने और बनाना है यहाँ पे ट्यूलिप। हाँ उसका बोलो। उसका वो क्या क्या रहेगा वो भी पूरा बता देना, राइट। ठीक है, वो आपको शेयर हो जाएगा। ओके मैम, थैंक उसमें यू। 120 नेल आर्ट्स होती है, 120 टाइप्स की। और आपका उसके अंदर 25 तरीके के एक्सटेंशन रहते हैं। और हाँ। ड्रिल रिफिल रिमूवल बिल्कुल डिटेल में जाता है। सोशल मीडिया, क्लाइंट हैंडलिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम ग्रोथ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सब कुछ रहता है। ओके मैम। हाँ। तो अब हमने करना है, मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ ट्यूलिप बनाना। इकेटा ही है ना मैम। हम्म। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, 2 आ जाएंगे। लाइक दिस, इस तरीके से बनाओगे एंड एक्टिवेट करोगे। क्योर करने रखोगे इसको। इसको 60 सेकेंड क्योर करना है मैम। हाँ, नहीं 20 सेकंड कर लो, अभी हमने आगे डिजाइन बनाना है। ओके। इसको भी हम एक्टिवेट करेंगे एंड देन क्योर करवाएंगे। अब हमने इसके ऊपर करना है क्रोम। केटाई के ऊपर। ग्रीन कलर से हम इसकी लीव बनाएंगे। अभी देखना, आपको मैं ड्यूअल क्रोम करना सिखा रही हूँ, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा देख के ना।
आपको बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही चीजें? नो मैम। मैम ट्राई करेंगे। हाँ, एक ठीक है, बार आप बताओगे, उसके बाद फिर से अगर डाउट लगेगा तो फिर से मतलब देख के ऐसे। टॉप कोट करेंगे। आप मैट टॉप कोट भी कर सकते हो, हमने इसके बाद बफिंग करनी है। बफ करेंगे इसको। टेप्स लिख लेना आप लोग। अब हमने करना है क्रोम का डिजाइन। लाइक दिस। क्योर करवाएंगे इसको हम।
क्योर करवाने के बाद यहाँ पे हम क्रोम करेंगे। जस्ट जस्ट लो कितना प्यारा क्रोम निकल के आया है। अब आपने क्या करना है, हमें यहाँ पे अलग कलर का क्रोम करना है, तो मैं क्या करूंगी, अगेन डिजाइन बनाऊंगी। लाइक दिस क्योर करवाएंगे इसको। इसके बाद हमने करना है रिवर्स आइसोलेटेड क्रोम। रिवर्स आइसोलेटेड क्रोम से आपको क्या सुन समझ आ रहा है? इसमें मैम शायद ऐसे मैंने कहीं देखा तो था। शायद से रिवर्स पहले आइस क्रोम करके फिर डिजाइन या है ना, अब राइट? हमने अब हमने यहाँ पे ग्रीन कलर डालना है। हमने रिवर्स आइसोलेटेड क्रोम में उल्टे क्रोम करना है, क्रोम के स्टेप्स को उल्टा करना है सारा। एंड देखो कहीं पे भी मैं मेरा कहीं पे भी क्रोम बेस में नहीं लग रहा। जस्ट लुक, अगर आप प्रॉपर टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो आपका भी ऐसा ही लुक आ सकता है, आपका भी क्रोम इतना सुंदर निकल के आ सकता है। तो दिस वॉज ड्यूअल क्रोम, हमें दो कलर का क्रोम करना था। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो मैम। मैम ट्राई करके भेजेंगे। ट्राई करना। एंड दिस इज ट्यूलिप ऑल्सो, ट्यूलिप भी मैंने बताया इसमें, और टू कलर क्रोम भी आपको बताया है। टू कलर क्रोम आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने आपको सिखाया है सो दैट आप कुछ एडवांस सीख सको। दिस इज इट। ठीक है। हाँ, ऐसे तो ट्राई करते हैं सेट बनाने का। सॉरी। मतलब खुद के हैंड पे ऐसे कुछ नेल आर्ट करते हैं, ऐसे आपने जो बताया ना अभी वैसा कुछ। ठीक है। तो देखो अब हमने क्या करना है, रिवर्स आइसोलेटेड क्रोम में टॉप कोट लगाएंगे पूरे पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जहां जहां जाएगा टॉप कोट वही वही जाएगा क्रोम, है ना। तो इसीलिए हम पूरे पे टॉप कोट लगाएंगे। एंड थोड़ा सा टॉप कोट अपना पैलेट में निकाल लेंगे। आप लोग चाहो तो स्टोन्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हो। तो इसके ऊपर हमने पूरा क्रोम अप्लाई करना है। देखो ऐसे होता है फुल क्रोम, इस तरीके से फुल क्रोम डिजाइन बनता है।
अब हमें डिजाइन बनाना है, जो भी हमें डिजाइन चाहिए। टॉप कोट ले रही हूँ और उससे मैं डिजाइन बना रही हूँ यहाँ पे। देखो टॉप कोट से जब हम डिजाइन बनाते हैं तो इतना विजिबल नहीं होता, राइट? मैम इसलिए हम ब्लैक कलर। ओनली टॉप कोट से बना रहे हो? या इसमें रिवर्स आइसोलेटेड क्रोम में ओनली टॉप कोट जाता है। ये ब्लैक कलर से तो फिर ये क्रोम छुप जाएगा ना। हाँ राइट। आप 3D टॉप कोट भी ले सकते हो, टॉप कोट भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। फिर 3D टॉप कोट तो थोड़ा मोटा रहेगा ना मैम, उसमें तो मिक्स करके इसको टॉप कोट को, या ओनली? नहीं, ओनली 3D टॉप कोट ले सकते हो अगर आपको 3D इफेक्ट चाहिए तो। ओके। इसे 1 मिनट दो मुझे, यहाँ पे ये 3D टॉप कोट डालना ही पड़ेगा, ये थोड़ा फ्लो कर रहा है। एक सेकंड। दोबारा से गोल्डन कलर लेंगे। मैं यहाँ पे 3D टॉप कोट ही ले रही हूँ। तो उससे आपने कुछ मिक्स नहीं किया है ना मैम? नो। प्योर करवाएंगे इसको फॉर 60 सेकेंड्स। तो आपके क्रोम का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होता है। 3D भी आज ही कर ले।
मैम फिर आप कल क्या क्या सिलेबस देने वाले हो? कल ड्रिल रिफिल एंड रिमूवल्स। ओके ओके। अब मैम आप स्पाइडर भी दिखाओगे क्या, क्योंकि आपने लिखवाया था प्रोडक्ट में मुझे। स्पाइडर सिलेबस में नहीं है आपके ना, सिलेब वो प्राइवेट क्लास में है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब आपने एसीटोन लेना है। एंड इसको रब कर देना। अब आपको लगेगा शायद आपका सारा खराब हो गया, लेकिन जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। दिस इज रिवर्स टेक्निक। आप रिवर्स टेक्निक से क्रोम कर सकते हो इससे। मैम आप आपने इसको कितना टाइम क्योर किया? 60 50 सेकेंड्स? 60 सेकेंड। देखो सेम आपका क्रोम निकल के आ गया, लेकिन रिवर्स टेक्निक से। ऑल राइट। तो कितना प्यारा क्रोम निकल के आया। दिस इज फ्रॉम रिवर्स टेक्निक। कर लोगे? ट्राई करेंगे मैम अभी। अब मेरे को बताओ, इसके ऊपर टॉप कोट करने की जरूरत है? ये टॉप कोट में ही हुआ है, सो आई थिंक नहीं नहीं। जरूरत। सेकंड थिंग, जो हमने ये डिजाइन बनाया वो भी हमने 3D टॉप कोट से ही बनाया, तो वो भी तो एक तरीके का टॉप कोट ही है। तो हमें टॉप कोट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट क्रोम। तो हम 3D नेल आर्ट्स भी कर लें। हाँ यस मैम। ठीक है। थ्री में मैं सबसे पहले आपको कार्विंग से सिखा देती हूँ, इजी रहेगा। सबसे पहले 3D जब भी आपको करना है, हमेशा सबसे पहले टॉप कोट कर लो, क्योंकि हम 3D नेल आर्ट्स के ऊपर टॉप कोट नहीं करते। टॉप कोट कर दो। क्योर करवाओ। कार्विंग जेल से आपको काम करना है, तो सबसे पहले आप एक टिश्यू लो, एसीटोन लो, एंड अपने हैंड्स को पूरा यहाँ पे क्लीन करो, खासकर बैक ऑफ द हैंड एंड अपनी फिंगर्स, क्योंकि अभी हम कार्विंग बॉल उठाएंगे तो आपकी ये बॉल काली हो चिपकता है। जाती है। इसीलिए अपने हैंड को हम क्लीन करेंगे। उसके बाद कार्विंग जेल लेंगे हम। कुछ इस तरीके की होती है आपकी कार्विंग जेल। थोड़ी सी क्वांटिटी में कार्विंग जेल लेंगे इस तरीके से, और इसकी पतली सी लेयर बना लेंगे। पतली सी लेयर बनाने के बाद हमें इसको छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट करना है, लाइक दिस। लाइक दिस।
इन बोल्स को प्लेस करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉइल ले रही हूँ एंड फॉइल से बेस तैयार कर रही हूँ। हल्का हल्का सा फॉइल रख सकते हो आप बेस को रेडी करने के लिए, या फिर ग्लिटर भी रख सकते हो ताकि ये और अट्रैक्टिव लगे। अब आपको इन कार्विंग बोल्स को उठाना है और इस तरीके से प्लेस करना है। अब आपको डॉटिंग टूल लेना है ऐसे वाला, बिल्कुल राउंड। ठीक है, आपको अपनी किट में से ऐसे वाला डॉटिंग टूल लेना है, इसको ऐसे टोन में डिप करोगे हल्का सा। ऐसे टोन में डिप करोगे एंड इसको यहाँ पे बिठाना स्टार्ट करोगे। मैम तो मैं पूरा आगे की डिप तरफ करना है प्रेशर इसको? डाल रही हूँ। तो बोलो। इसको पूरा डिप करना है सामने से मतलब? या आगे की तरफ प्रेशर डालोगे इस तरीके से एंड इसको शेप में कन्वर्ट करोगे। लाइक दिस। आगे की तरफ हल्का सा प्रेशर डालोगे आप चाहो तो पीछे एक्सटेंड भी कर सकते हो। लाइक दिस। अब अगर आप चाहो तो पीछे इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हो। दो तरीके के फ्लावर बता रही हूँ एक में ही। एक आप ऐसे बना सकते हो जैसे मैंने बताया, सेकंड आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो। लाइक दिस। क्लियर? इसको क्योर करने रखोगे। उसके बाद सेंटर में आप हल्का सा टॉप कोट रखोगे या ग्लू भी रख सकते हो, राइनस्टोन ग्लू, दैट इज अप टू यू। स्टोन उठाओगे और क्या मैम आपने फ्लावर बनाने के बाद? 60 एंड यहाँ पे एक स्टोन ऐड करके लुक को कंप्लीट कर लोगे। समझ में आया ये फ्लावर? यस मैम। देखो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स बनते हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ आएगा। आपके सिलेबस में 3 फ्लावर्स है, मैं आपको सिखा देती हूँ 3। लेकिन ये जैसे जैसे आप एडवांस करते जाओगे, जैसे जैसे सीखते होगे, इस टाइप से जैसा मर्जी फ्लावर आप बना सकते हो। राइट? दैट इज अप टू यू, आप किस लेवल तक यहाँ पे ये चीजें सीख रहे हो।
आप चाहो टॉप कोट कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी करो, मैं इस पे कर देती हूँ। कार्विंग पे मैं जनरली कर देती हूँ, लेकिन मैं एक्रेलिक के जो फ्लावर्स बनाऊंगी उस पे मैं नहीं करती। क्लियर है? Yes. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन किसी को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। उसके बाद हम एक्रेलिक फ्लावर्स पे चलते हैं। एक मैं आपको रोज बता देती हूँ, ब्राइडल फ्लावर बता। हाँ, मैं वही बोल रही थी, आप एक बार रोज बताना, रोज कैसे बनाते हैं ये कार्विंग जेल से। कार्विंग जेल से नहीं, ये 3D से बताती हूँ मैं आपको रोज, और एक मैं आपको वो बता देती हूँ ब्राइडल फ्लावर। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उतने में। तो ये समझ में आया आपको? हाँ, ये समझ आया। नहीं, मेरे को थोड़ा आता है, मैं ऐसे टोन डिप नहीं की, मैं सीधा ही बना देती, मेरे को नहीं पता था। ऐसे टोन डिप नहीं करोगे तो प्रॉपरली बनेगा नहीं। क्योर करवाएंगे। ये हम ब्राइडल कुछ कर लेंगे। एक्रेलिक से आपके फ्लावर्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है कैसे बनाना है। मैं यहाँ पे पीच ले रही हूँ एक्रेलिक, आप वाइट भी ले सकते हो, सेम ही चीज है। 0 या 2 नंबर का ब्रश लोगे आप, एक्रेलिक ब्रश जो हम एक्सटेंशन में यूज करते हैं, वो हम 8 या 10 नंबर का ब्रश लेते हैं। फ्लावर्स के लिए हम 0 या 2 नंबर का ब्रश लेते हैं। मोनोमर में डिप करेंगे ब्रश को अपने। मैम, ब्रशेस पे नंबर लिखे हुए आते हैं क्या? समटाइम्स। शील्स वाले में? हाँ आते हैं, नहीं तो ब्रश में नंबर नहीं होगा तो आपको वो जो सबसे छोटा होता है उसके अंदर वो 0 होता है, ऐसे मतलब जहां से आप लोगे वो बता देते हैं। ओके। इस टाइप का बिल्कुल छोटा होगा तो दैट इज 0 नंबर। हम पीच कलर का फ्लावर, पीच कलर का एक्रेलिक ले रहे हैं, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाइट भी ले सकते हो, राइट?
ओके मैम। ये वही ठीक है, जिससे आपने वो स्वेटर वाला डिजाइन बताया था वही है ना? स्वेटर वाला तो हमने यहाँ पे वाइट से ही करा था, ट्रांसपेरेंट से। हाँ मतलब हाँ वही पाउडर ना ऐसे। एक्रेलिक पाउडर। यस। तो हम टॉप कोट लगा लेंगे। टॉप कोट के साथ अगर आपको स्टोन लगाने हैं, आप स्टोन भी लगा सकते हो पहले ही। चलो, तो हम सबसे पहले रोज बनाना सीखेंगे। हमें एक टिश्यू चाहिए होगा जिसपे हम यहाँ पे बीड को रख सकें। तो सबसे पहले हमने काफी बड़ी बीड लेनी है, तो हम मोनोमर को, एक्सेस मोनोमर को रिमूव ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बीड लेंगे। रोज बनाने के लिए आप जितनी बड़ी बीड ले सकते हो उतनी बड़ी पहली बीड लेनी है। उसको हम यहाँ पे सेंटर में प्लेस करेंगे। दोबारा ले लेते हैं। सेंटर में प्लेस करेंगे एक्सेस मोनोमर ब्रश पे। एंड देन इसको फ्लैटन करना है आपको, लाइक दिस। मोनोमर में डालेंगे हल्का सा और इसको फ्लैट करते जाएंगे, लाइक दिस। ध्यान से देखना, दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? यस मैम। फ्लैट कर पर लेंगे। ट्राई करेंगे तो पता चलेगा इसका थोड़ा। हाँ, अब इसके बाद आपको इंटरेस्ट है। थोड़ा सा छोटा बीड लेना है, पहले वाले से सेंटर में प्लेस करना है। देन अगेन इसको सेंटर में होल कर दो पहले, एंड देन फ्लैट करना है। पहले वाले से ज्यादा फ्लैट नहीं करना आपको, उससे अंदर अंदर ही रखना है, लाइक दिस। ठीक है। अगेन थोड़ा सा और छोटा लेंगे, अब साइज को छोटा करते जाओगे आप। सेंटर में होल करेंगे एंड देन इसको फ्लैट करेंगे। साइज छोटा करते आना है, फ्लैट करते करते आपको अंदर तक ही रखना है। अगेन एक छोटा सा बीड लेंगे, बिल्कुल छोटा सा, ना के बराबर। उसको हम सेंटर में प्लेस करेंगे। सेंटर में प्लेस करने के बाद उसको आप सेंटर में से एक होल कर दोगे, लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो ये आपका प्यारा सा रोज बन के रेडी है। क्लियर है इतना? मुझे बताओ। मैम मेरे को थोड़ा सा ब्लर लग रहा है तो इतना मेरे को समझ नहीं लगा थोड़ा सा मतलब तो आप जब मैं बता रही थी तब पूछते ना, तभी तो मैं पूछ अरे रही हूँ नहीं बार आप बार। बना रहे थे ना तो बीच बीच में शायद नेटवर्क की वजह से वो थोड़ा ऐसे हो रहा है। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपका शायद नेटवर्क वीक होगा। ठीक है। तो अब आपने हल्की सी कार्विंग जेल लेनी है, और यहाँ पे हम ग्रीन कलर लेंगे, राइट? ग्रीन कलर लोगे आप। क्रोम ले रही हूं मैं। क्रोम को क्रोम में इस तरीके से डालोगे कार्विंग जेल को अपनी। लाइक दिस। तो हमने क्या करा, इसको लीव के लिए रेडी कर लिया कार्विंग जेल को, राइट? कोई भी ग्रीन कलर ले सकते हो आप। जो आपके नियोन पिगमेंट्स होते हैं, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। ग्रीन कलर का एक्रेलिक भी आता है, वो भी ले सकते हो।
यहाँ पे प्लेस करेंगे, थोड़ा सा लंबे में दो 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 को थोड़ा सा इस तरीके से प्लेस करना है। अब आपको ध्यान से देखना है, एसीटोन में आप ब्रश को डिप कर लो। लाइक दिस। एंड देन इसको हमने इस तरीके से लीफ का शेप देना है, लाइक दिस। साइड से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, फ्रंट से सेट करेंगे, लाइक दिस। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन किसी को? ये मैम ट्राई करेंगे उसके बाद। ठीक है, इसको हम क्योर करवाएंगे। नाउ मैं व्हाइट एक्रेलिक से आपको ब्राइडल फ्लावर सिखाने वाली हूँ। फॉर ब्राइडल फ्लावर हमें क्या करना है, पहले हम टॉप कोट लगाएंगे, एंड हम स्टोन्स को पेस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टोन्स लेंगे एंड स्टोन्स का ग्रुप बनाएंगे। ब्राइडल सेट हो और स्टोन ना हो ऐसा तो होता नहीं है ना, स्टोन्स लगा के हम इसको क्योर करवाएंगे। कुछ आपका ऐसा था पहले का फ्लावर, समझ में आया? बताओ जल्दी जल्दी। ट्राई करने के बाद बताते हैं हाँ मैम। मैम, थोड़ा बहुत समझता हूँ। जब मैं पूछती हूँ तब आपकी आवाज नहीं निकलती, जब आपके डाउट्स होते इतने डाउट्स, इतने डाउट्स। नहीं, मेरे को ये रोज वाला थोड़ा एक्रिलिक वाला इसको मेरे को एक बार ट्राई करना है। वो मेरे को थोड़ा समझ मतलब वो मैंने ट्राई किया था, बट मेरे को वो एसीटोन का नहीं पता था कि एसीटोन से उसको डिप करके करना होता है। ठीक है, कोई नहीं। रोज वाला एक्रिलिक वाला मेरे को ट्राई करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, एक्रेलिक वाला भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके मैम। चलो अब हमने लेना है वाइट एक्रेलिक, और अब देखना, आप ध्यान से, ब्राइडल सेट बनाना है हमें, ब्राइडल फ्लावर बनाना है। तो हम एक के ऊपर एक पेटल रखेंगे। पहले हमने एक पेटल ली, उसको हमने यहाँ पे एक्सेस मोनोमर को रिमूव करना है। एक्सेस मोनोमर रिमूव करने के बाद
आपने इसको सेट करना है लाइक दिस। इस साइड से उभरे रहने देना, इस साइड से थोड़ा सा फ्लैट कर लेना लाइक दिस। इस साइड से थोड़ा सा फ्लैट करना है क्योंकि यहाँ पे हमने एक और पेटल को रखना है। ये वाला पार्ट हल्का सा फ्लैट रखोगे क्योंकि इसके ऊपर हम एक और पेटल रखेंगे अभी। सेम इसके ऊपर हम एक पेटल और प्लेस करेंगे। ये राइट साइड पे जा रहा है ना पेटल, दोनों को हम राइट साइड पे ही लेके जाएंगे। लाइक दिस। समझ में आया? समझ में आया आपको? समझ में आया? हाँ यस मैम, देख रहे हैं एक बार। देन थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे हम, यहाँ पे एक पेटल रखेंगे। उसको हम फ्लैट करेंगे। लाइक दिस। मैम इसमें पूरे में एक्रिलिक पाउडर से ही करना है ना? या देन अगेन गैप छोड़ेंगे। जहां पे आपने एक और पेटल रखनी है वहां से आपको फ्लैट कर देना है थोड़ा सा। सारे पेटल्स को एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है हमें। इसी ऊपर प्लेस करेंगे। आपको एक्सेस मोनोमर को निकालते जाना है एंड इस तरीके से सेट करना है। क्लियर? बना लोगे? हार्ड है मैम, वैसे ट्राई करेंगे। हाँ ये हाँ, थोड़ा मतलब एडवांस लेवल का ना, सो थोड़ा सा एडवांस है लेकिन बन जाएगा। नहीं बने तो आप कार्विंग से भी ट्राई कर सकते हो। दो बॉल्स को रख के पहले एक को सेट करो देन दूसरे को। ठीक है मैम। इसके ऊपर मैं आपको एक मिनट ट्राई कर लेते हैं। कार्विंग से ही हमें
लीव बनाना है। अब आप मैं यहाँ पे अलग कलर ले रही हूँ हल्का सा, पहले मैंने अलग लिया है ये कौन सा पाउडर है मैम? नियोन पाउडर। भाई अगेन पाउडर में डिप करो। तेल है मैम या फिर यही एक्रिलिक पाउडर ही है? नियोन कलर का पाउडर आता है, आप लोगे मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये आप बॉल्स बना रहे हो ना ऐसे लीव्स के लिए, वो उसका पूछ रही हूँ वो। नहीं ये एक्रेलिक पाउडर नहीं है। हाँ, ये तो कार्विंग जेल है ना? हाँ, कार्विंग जेल को इस तरीके से आपने कलर कर लेना है। देखो पहले मैंने क्रोम कलर करा है, अब मैंने नियोन कलर करा है, तो आप इस तरीके से जोन सा कलर चाहो वैसा कर सकते हो। ओके। सेम वे में आपको इसको प्लेस करना है। आई थिंक फ्लावर के लुक को खराब कर रहा है ना। इस वाले में ऐसे एक्रेलिक, इस वाले में ये रहने दो, इस वाले में रहने दो ये ऐसे ही बहुत प्यारा फ्लावर लग रहा है। हाँ मैम, आप ब्राइडल के वो ऐसे जो कलीरे और वो दुल्हन टाइप का वैसा बनाते हैं, वैसे बताओगे क्या एक दो डिजाइन्स? वैसा आपका इंटरनेशनल नेल आर्ट क्लास में आएगा डियर। अच्छा। या फिर आप फुल कोर्स करोगे उसमें, क्योंकि सिलेबस ना सारा 3-4 क्लासेस के अंदर बटा होता है। तो उस क्लास का सिलेबस इस क्लास में, इस क्लास का उस क्लास में नहीं हो सकता। ओके। हम्म, तो हम इसको टॉप कोट कर लेंगे। आप टॉप कोट चाहो तो कर भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा टॉप कोट कर लूंगी सो दैट ब्राइडल सेट के अंदर हल्की सी फिनिशिंग आ जाए। ये ऐसे ही बहुत प्यारा फ्लावर लग रहा है, आप ट्राई करना, बहुत प्यारा बनता है। ये हल्का सा ट्यूलिप जैसा लग रहा है ऐसे। हाँ, इसको आपको बहुत पतला पतला टॉप कोट लगाना है। मेरे से हल्का सा थिक लग गया। बिल्कुल पतला पतला लगाना है ताकि इसका जो टेक्सचराइजेशन है वो आपको विजिबल हो। मैं इसको खत्म कर देती हूँ सारे टॉप कोट को, जस्ट लाइक दिस। क्लियर है? यस इसको मैम। हम क्लियर करवाएंगे एंड इट्स डन। 60 सेकेंड्स। सॉरी। फ्लोर के लिए 60 सेकेंड्स। हाँ, इस पे ये हम इस पे लगा लेते हैं लीफ। मैम ओनली बिल्डेड जेल में 120 सेकेंड्स रहता है, बाकी नॉर्मल ऐसे 60 सेकेंड्स ऐसे ही रहता है ना, राइट? हम्म। मैंने आपको बताया बीच बीच में कौन से स्टेप में कितना करना है, आप वो देखना, याद रहेगा आपको। हाँ, आप वो जो बीच में क्या एक दो क्लास जो है ना, वो आप डाल देना, एक बार वापस रिपीट देख लेंगे सर, ठीक है। जहाँ डाउट लगेगा फिर से। आज माही बड़ी शांत है, क्या हो गया? मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो रही है ओ, इसलिए। टेक केयर।
तो इस तरीके से आप बना सकते हो, राइट। चलो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। आप ये फोटोज भेज देना, ट्राई करते हैं ये फ्लावर कार्विंग जेल वाले और ये सब ओके। वाले। लिस्ट तो आप कल भेजोगे फिर क्लास पूरी होने के बाद सारे? क्या चीज? आपने बताया ना प्रोडक्ट्स की लिस्ट वगैरह ऐसे कुछ कुछ चीजें। आप और में सिर्फ, हाँ आप लिख देना आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स की फोटो चाहिए, मैं आपको कल तक सेंड करवा दूंगी। हाँ मैं मोस्ट ऑफ जो मतलब ऐसे न्यूड शेड्स, जेल वगैरह और ठीक है, ठीक है, मैंने लिखवाया है प्रोडक्ट नॉलेज में। एक मैम ना बढ़िया यूवी लैम्प और ड्रिल मशीन कौन सी बढ़िया रहती है वो भी बताना, ताकि जिससे ड्रिल अ, मशीन के टॉपिक हम कल करेंगे। यूवी लैम्प मैंने आपको लिखवाया है, सन का आप ले सकते हो 100,000, ये सब ओके लिखवाया है मैंने। ओके ओके। मैं फर्स्ट डे की क्लास का मैंने वही बोला ना आपको, आपने आज ही भेजी तो फिर मैं टाइम मतलब शाम में या रात में जब नोट्स बनाऊंगी तो लिखूंगी उसको। ठीक है, समझ में आया आपको? कैसा लगा सिलेबस, कैसी लगी क्लास, समझ में आ रही हैं चीजें? यस मैम। जी मैम। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। आज आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, आज आपको वो भी करना होगा। यस मैम, भेजना आप कुछ डिजाइन, हम ट्राई करें उसको भी। ठीक है, Sorry. ओके देन करो, प्रॉपरली प्रैक्टिस करो। क्रोम एंड 3D नेल आर्ट्स की बहुत प्यारे लगते हैं and काफी एडवांस जाते हैं। ब्राइड्स क्लाइंट्स बहुत लेते हैं इनको ना। हाँ आप कुछ शेयर करना जिससे हमें कुछ मतलब ऐसे मिले इंस्पिरेशन, उसके हिसाब से हम भी कुछ बनाए। जो मैंने आपको सिखाया पहले यही ट्राई करो, उसके बाद इंस्पिरेशन वाले बना पाओगे ना। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने आपसे वो लाइव क्लास में बोला था कि इंस्टाग्राम को कैसे फॉलो करते हैं, मतलब ये सब कैसे ये सब अपलोडिंग आपको करते कल की हैं। क्लास में समझ आएगा। कल बताओगे? ठीक है, ओके मैम। ठीक है मैम। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ ये तो मैम ट्राई करने के बाद ही कुछ पूछ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको जब अभी भी मेरे क्वेश्चन को आए समझ आप पूछ आया, सकते लाइक ट्राई करेंगे। हो। कोई दिक्कत नहीं। ओके देन, करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो एंड काफी सारा ग्रो करो। ओके मैम। तो मैम थैंक यू। ओके जी, बाय एवरीवन। बाय मैम।